पिछले क्लास में भी संविधान के बारे में बताए थे ना कल। तो अब आगे देखते हैं संविधान क्या है। संविधान क्या है ये देखते हैं। भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे समय तक हम लोग संघर्ष करते रहे थे। उसके बाद अन्य देशों का मतलब अनुभव का नतीजा भी है। अन्य देशों से भी कुछ कलेक्शन किया गया नियम कानून को, और विभिन्न प्रकार के जाति समूह क्षेत्र ज्ञानी अनुभवी व्यक्ति से भी सलाह लिया गया था इस क्षेत्र में, जो मतलब किस तरह से समाज का निर्माण होगा, किस तरह का समाज होना चाहिए, समाज में क्या नियम होना चाहिए, बच्चे के लिए क्या नियम होना चाहिए, बड़ों के लिए क्या नियम होना चाहिए, स्कूल चलाने के लिए क्या नियम होना चाहिए, जिला चलाने का नियम होना चाहिए, देश राज्य को चलाने के लिए क्या नियम होना चाहिए। ये सब व्यक्ति मिल करके क्या किए थे, मीटिंग के तरह एक अनुभवी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त किए थे। दूसरे देशों से भी कुछ नियम को इकट्ठा किए थे, जो कि लगा कि इंडिया में भी लागू होना चाहिए। मान के चलो तुम लोग यहाँ रहते हो, भान में रहते हो, तो यहाँ का नियम कानून कैसा होना चाहिए। जो अनुभवी व्यक्ति है, जो यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, उनके द्वारा भी ज्ञान प्राप्त करके समाज को बढ़िया बनाया जा सकता है ना। तो इसी तरह से संविधान के निर्माण के लिए भी क्या सब हुआ था, सभी विज्ञानी व्यक्ति जो थे सभी बैठ करके विचार किए थे, विमर्श किए थे, और उसके बाद जा करके संविधान का निर्माण हुआ था। जिस तरह से एक छोटे से गाँव को चलाने के लिए नियम की आवश्यकता होती है, और उसको खुशहाल बनाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है ना। जैसे पंचायत में है, उसमें मुखिया है, सरपंच है, वार्ड सदस्य है, सभी की गठन कौन चीज़ के लिए किया जाता है, ताकि उस पंचायत का विकास अच्छा से हो सके, ठीक है। उसी तरह देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता होती है, जो संविधान के रूप में हर देश में अपनाया जाता है। प्रत्येक देश में एक संविधान के रूप में अपनाया जाता है। इसमें नियम और कानून होते हैं कि उस देश को कैसे चलाना है, ठीक है। संविधान में नागरिकों के अधिकार व कर्तव्यों का वर्णन भी किया जाता है। यह भी बताया जाता है कि अगर नागरिकों के किसी अधिकार का हनन हो तो उस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब संविधान केवल नियमों एवं कानूनों का संग्रह ही नहीं है जो समाज में राजनीतिक पहलू को बताता है, बल्कि यह लोगों को दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है, ठीक है। संविधान सरकार को जनहित में कार्य करने की दिशा देती है, और जिससे सभी लोगों का खास तौर से समाज के पिछड़े और कमज़ोर वर्गों का विकास हो पाता है। जैसे अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, वृद्धा पेंशन योजना, ये सब जो योजना चलाई जाती है, ये सब किसके लिए होता है, कमज़ोर वर्ग के लिए होता है, ताकि वो भी विकास कर सके, उन्हें भी कोई भी चीज़ की दिक्कत का अनुभूति नहीं हो। भारतीय संविधान में जो है ये जब बनने की प्रक्रिया में आया था तो कब से शुरू हुआ था, देखो 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा खुद भारतीय संविधान बनाने की स्पष्ट मांग रखी थी। कौन से ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, ठीक है। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अध्यक्ष अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की
बुनियादी मूल्य है। किसी भी देश के संविधान को उन मूल्यों की बुनियादी मूल्य कहा जाता है जो उस देश के समाज के लिए आदर्श रहे हों और लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक हो। उसे क्या कहा जाता है? बुनियादी मूल्य कहा जाता है। भारत के संविधान के निर्माण के समय भी ऐसे आदर्शों को संविधान के मूल्यों के रूप में पहचाना गया था और इसको इसमें लाया गया था। जिन आदर्शों को भारत के लोगों ने सदियों से अपनाया था, सदियों से जो नियम आया था उसको भी क्या किया गया? संविधान में स्थान दिया गया। ये आदर्श और विश्वास आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी भारत के लोगों के संघर्ष का मुख्य केंद्र रहा था। ठीक है, इन मूल्यों में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, मानवता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता प्रमुख है। ए लड़का, इन मूल्यों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि इन्हें सबसे पहले संविधान द्वारा स्वीकार किए जाने वाले संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया था एवं उसे संविधान की उद्देशिका में भी लिखा गया है। संविधान का उद्देशिका तुम लोग को पता होगा ना? नहीं पता है? अभी भारत का संविधान उद्देशिका बोलो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उनके समस्त नागरिक तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित